ओके। क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, हाँ लेकिन जीरो में इंटीग्रेशन भी जीरो ही होता है, तो कांस्टेंट लॉस्ट हो जाता है। हाँ। अदरवाइज जो लेकिन वेरिएबल है एक्चुअली देखो डिफरेंशिएशन का मतलब आपने मुझे बताया व्हेन यू डिफरेंशिएटिंग लाइक फॉर एग्जांपल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम यू आर टेकिंग अ स्मॉल यूनिट ऑफ टाइम एंड यू आर सीइंग दैट इन दैट उसमें कितना वो पानी का वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है या यू नो पानी का लेवल ज़्यादा कितना हो रहा है वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम में, राइट? दैट इज डिफरेंशिएशन। वैसे इंटीग्रेशन का क्या मतलब है? जैसे मैंने ऐसे बताया था, ये कोई फंक्शन है और इसमें ये छोटा सा कोई यूनिट ऑफ टाइम हाँ, उसमें ये कितना वो पानी का हाँ, dx लिया, ये dy लिया, ठीक है। हाँ, लेकिन ये क्या है? dx टाइम है, हाँ मीन्स ये कोई x वेरिएबल है, ये कोई y वेरिएबल लेकिन है। कौन सा x टाइम है? टाइम, ठीक है, ये टाइम और ये y, लेकिन क्या है वो? वाटर का क्या है? लेवल है? ओके, लेवल, क्या है? लेवल, वाटर का लेवल है। हाँ, अच्छा, आप हीट कर रहे हैं वाटर को। हाँ, ये तो dt, तो ये इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो dy बाई dt मिलते हैं। हाँ इंटीग्रेशन में ये पूरे का पूरा एरिया कैलकुलेट करना है, तब आप इसको जैसे ये t इक्वल टू जीरो है, ये t इक्वल टू टी है, इस लिमिट के अंदर इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये पूरा का पूरा एरिया मिल जाएगा लार्जर एरिया। समझ में नहीं आएगा वो नहीं, एप्लीकेशन। समझ में आया बट इट्स सो इंटरेस्टिंग दैट आई कांट अंडरस्टैंड। आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड वो पूरा क्या है यू नो, आएगा वो, बट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि आपको वापस फिर वो कैसे रिजल्ट मिलता है यू नो। ओके। पूरा एरिया, वो एरिया टू डिमेंशनल एरिया है ना? टू डिमेंशनल है ना, थ्री डिमेंशनल नहीं है ना? लेकिन वो एरिया का क्या फ़ायदा? वो एरिया मिलने से क्या फ़ायदा? लाइक अ स्लाइस ऑफ केक, एक केक का स्लाइस जैसे मिलेगा हमको लेकिन उसका क्या फ़ायदा वो स्लाइस मिलने से? इसका फ़ायदा मुझे लगता है आप फोटो शाई नहीं है, आप वीडियो शाई है क्योंकि फोटो में वॉइस नहीं आता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई पाइप है, ठीक है, हाँ इसमें से कोई पिपेट हाँ, दो रिएक्टेंट्स पास हो रहे हैं ए एंड बी। क्या पास हो रही है? रिएक्टेंट्स पास हो रहे हैं, अच्छा। उन दोनों का रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। हाँ हाँ तो यहाँ पे उसका कंसंट्रेशन कुछ होगा, हाँ लेकिन जैसे जैसे ये इसमें फ्लो करेंगे ड्यू टू रिएक्शन उनका कंसंट्रेशन चेंज होगा, हाँ ठीक है, कंसंट्रेशन चेंज होगा। तो कोई आपसे पूछेगा कि ये आउटलेट पे कंसंट्रेशन क्या होगा रिएक्टेंट, ठीक है, तो आप इसके एक छोटा सा पार्ट लेंगे। जैसे स्लो मोशन आप देख रहे हैं वैसे हम इसका स्लो मोशन बना रहे हैं आप। ठीक है, ऐसे यहाँ पे कोई पार्टीशन लेके उसमें आपने इसका कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम कैलकुलेट किया और आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको इस होल एरिया का कंसंट्रेशन मिलेगा और इससे आप आउटलेट का कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका जो नेक्स्ट वाला चैप्टर आएगा उसमें एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल आएगा, उसमें ये सब आएगा। पूरा हमको मैप, पूरा नक्शा मिलता है ना, तो आपको एक प्रोफाइल मिल जाएगा, डिफरेंशिएशन का पूरा फील्ड मिलता है, खेत जैसे। तो जैसे जैसे कैसे कैसे कंसंट्रेशन चेंज करते हैं ऐसे ऐसे वो सब आपको प्रोफाइल मिल जाएगा और आउटलेट कंसंट्रेशन क्या होगा वो मिल जाएगा, वो सब होता है। वो इससे जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, उसमें ये सब आएगा। ऐसे डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन है उसमें भी वो आएगा। क्योंकि मैं एप्लीकेशन वाला चैप्टर इसलिए नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों 11th क्लास में भी आता है, लेकिन जो मैंने 11th मिस क्लास, किया। हाँ, लेकिन 11th क्लास में उसका एप्लीकेशन नहीं आता, 12th क्लास में एप्लीकेशन नहीं आता है। तो मेरे को लगता है कि पहले डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों कर देते हैं, उसके बाद में आपको थोड़ा इतना भी आइडिया आप मुझे बताएंगे ना, ये भी मेरे लिए इनफ काफ़ी है। उसके बाद में एप्लीकेशन वाले पार्ट में आएगी क्योंकि वो थोड़ा हायर लेवल पे मैंने बोल रही हूँ कि आप एप्लीकेशंस पूरा बताओ, आई जस्ट वांट टू हैव एन आइडिया। मीन्स रफ आइडिया ऐसा ही है जैसे आपको कोई कंसंट्रेशन हाँ। कैलकुलेट करना है, मतलब कोई- एक एनिमल के बारे में आप मुझे बता रहे हैं, वो एनिमल है क्या यू नो, जस्ट टेल मी, उसको डिटेल में मत जाओ,
बस अप्रॉक्सीमेटली। जैसे आपने यहाँ से इसको हीट करना स्टार्ट किया, उस टाइम के बाद हीट यहाँ पे भी आएगा उसका, तो वो हीट कितना आएगा वो सब कैलकुलेट करना। जैसे स्लो मोशन उसका बना रहे हैं, ठीक इट्स है। रियली नाइस। वो ऐसे फिल्म जैसे दिखाएंगे तो कितना अच्छा है ना, मतलब वो एक सेकंड में क्या होता है उसके अंदर, वो पिपेट के अंदर जो dx होता है ना, पिक्चर dx मीन्स डेरिवेशन ऑफ x, यस। इसका ये इंटीग्रेशन का सिंबल ये होता है, हाँ दिस इज सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। और कभी कभी आपको ऐसा भी लिखा दिखता है कि ये इंटीग्रेशन का सिंबल है और यहाँ पे a और b लिखा हुआ है। ए टू बी हाँ, तो ये इंटीग्रेशन का लिमिट है कि इंटीग्रेशन लिमिट्स। का लिमिट है a टू b, इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। जैसे मैंने ये ग्राफ बताया था ना, ये इंटीग्रेशन यहाँ से यहाँ तक करना है, तो ये वाला x इक्वल टू a और ये x इक्वल टू b। वो इंटीग्रेशन का हमेशा वो लिमिट होगा ना। हाँ, मीन्स प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में लिमिट होता है, लेकिन ये सिंपल कर रहे हैं, इसमें लिमिट का ज़रूरत नहीं है। हाँ, जब आप रियल एप्लीकेशन करते ये हैं तो तब लिमिट की ज़रूरत है। तब लिमिट का ज़रूरत है, अदरवाइज सिंपल डिफरेंसेशन। प्रिंसिपल्स वी डोंट नो। ठीक है, जैसे अपने इस एरिया में आपका ये पूरा एरिया कैलकुलेट करना है, तब अपर लिमिट और लोअर लिमिट का रिक्वायरमेंट है कि किस एरिया से स्टार्ट करें और कहाँ ख़त्म करें इंटीग्रेशन। ये लोअर लिमिट या अपर लिमिट, और ये सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। जैसे डेरिवेशन होता है, डबल डेरिवेशन, ट्रिपल डेरिवेशन होता है, ऐसे ही इंटीग्रेशन में भी सिंगल डेरिवेशन, इंटीग्रल, डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन होता है। उसमें देखो ये सिंगल इंटीग्रेशन होगा, हाँ और डबल इंटीग्रेशन में क्या मिलेगा आपको? हाँ, जैसे डिफ्रेंशिएशन में फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन होता है, सेकंड डिफ्रेंशिएशन होता है, थर्ड डिफ्रेंशिएशन होता है, ऐसे ऐसे होता था ना। हाँ, वो ऐसे मुझे मालूम इंटीग्रेशन है। में फर्स्ट इंटीग्रेशन, सेकंड इंटीग्रेशन, आई थर्ड अंडरस्टैंड दैट। सी इंटीग्रेशन। ये डिफरेंशिएशन में क्या होता है, हाँ। पहले वो स्लोप कैसा होता है, Means फिर मैं- वो wait, स्लोप, wait, फिर मैं- आगे जाके हाँ। वो स्लोप का कर्व कैसे होगा वो देखने के लिए सेकंड एंड थर्ड मैं इंटीग्रेशन। अभी सिर्फ रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूँ। लेकिन मैं आपको बस ऐसे पूछ रही हूँ जनरली। देखो ये इंटीग्रेशन में हमको ये पूरा मैप जैसा मिलेगा, ये पूरा पिक्चर मिलेगा कि वो इंटीग्रेशन, और इसका अगर फिर से इंटीग्रेशन करें तो हमको क्या मिलता है यहाँ पे वो ग्राफ में? इंटीग्रेशन का इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल पे डिपेंड करता है। अगर बस जैसे दो आप- वेरिएबल्स है तो, मतलब अगर बस टाइम एंड ये है तो, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंस या लेवल ऑफ वाटर, अगर बस दो है तो ये पहला इंटीग्रेशन। दूसरा इंटीग्रेशन में क्या मिलेगा हमको, क्योंकि ये लिमिटेड है ना, देखो डिफरेंशिएशन लिमिटेड नहीं है, वो इन्फिनिट तक जाएगा, तो वहाँ तक हम ओके आई कैन अंडरस्टैंड डबल डिफरेंशिएशन, जो ट्रिपल डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन होते हैं, हाँ अभी ये तो जैसे 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम है। हाँ अगर आपका मान लो थर्ड डायमेंशन हो रहा है, तो अभी सिर्फ आपके पास 2 वेरिएबल, एक एक्स के रिस्पेक्ट में, एक वाई के रिस्पेक्ट में, लेकिन अगर 3 डायमेंशनल थिंग है तो उसमें थर्ड डेरिवेशन आ जाएगा। फोर्थ फॉर एग्जांपल उसमें टाइम भी वेरिएबल है, तो आपके पास एक वेरिएबल और इंक्रीज हो गया, तो आपके नंबर ऑफ इंटीग्रल इंक्रीज होते चले जाएंगे जितने जितने नंबर ऑफ वेरिएबल होंगे। तो अगर सिंगल इंटीग्रेशन 1 होगा, अगर डबल इंटीग्रेशन है 2 होगा, जैसे डी एक्स डी टी, इसमें एक बार आपको एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, एक बार टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, डबल इंटीग्रेशन है वो। तो टाइम भी वेरिएबल है और ये एक्स भी वेरिएबल है। लेकिन अगर ये बस 2 डिमेंशनल है हाँ। और अगर बस 2 वैल्यूज है तो सिंगल फिर डेरिवेशन में काम हो जाएगा। हाँ डबल, अगर डबल, अच्छा अगर डबल इंटीग्रेशन करना है तो 3 डिमेंशल होना ज़रूरी है। नहीं 3 नहीं है, अभी जैसे इसमें भी 2 डायमेंशनल है, हाँ। लेकिन वेरिएबल 2, एक टाइम वेरिएबल है और एक एक्स वेरिएबल है। तो सिंगल इंटीग्रेशन में भी 2 वेरिएबल ही है ना? हाँ, लेकिन टाइम ज़रूरी नहीं कि हर बार वो एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन डिपेंड करता है कि किसी में टाइम वेरिएबल है, किसी में कांस्टेंट है। लेकिन इसमें ना, इसमें टाइम भी वेरिएबल, इसमें 2 वेरिएबल है, जैसे टाइम और वाई एक्सिस। हाँ। तो ये इंटीग्रेशन वैसे एक ही होगा, ये डी टी। इसमें बस वेरिएबल ये है, डी वाई वेरिएबल है, टाइम कांस्टेंट है। इसमें 2 वेरिएबल होते हैं, तो एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है इंडिपेंडेंट करेक्ट वेरिएबल। ठीक करेक्ट, है, एक फिर डिपेंडेंट है। हाँ, हाँ तो इसमें दो भी डिपेंडेंट है। इसमें 2 डिपेंडेंट हो सकते हैं, मीन्स तो फिर वो इंडिपेंडेंट कौन सा वेरिएबल है? इसमें फिर वाई इंडिपेंडेंट हो गया, वो डिपेंडेंट हो गया। वाई डिपेंडेंट हो गया।
और टाइम भी डिपेंडेंट है। नहीं, ये दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसमें सिर्फ ये वाला इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। हाँ, तो डबल इंटीग्रेशन में दोनों इंडिपेंडेंट हो गया। नहीं, उसमें दो, सॉरी नहीं वेट, बिकॉज आई कांट अंडरस्टैंड, नो दैट्स व्हाई। आप मुझे आपको ग्राफ पेपर चाहिए, आप मुझे बताएंगे ना। देखो, सिंगल इंटीग्रेशन का रिजल्ट मुझे समझ में आ गया। हाँ। ये एरिया हमको नहीं, मिलता है। आप इस ग्राफ को भूल जाए, मैं इस ग्राफ को देख के ये नहीं बता रहा हूँ, ये एक डिफरेंट प्रॉब्लम है। हाँ, तो आप मुझे डबल इंटीग्रेशन का ग्राफ दिखाएंगे। डबल इंटीग्रेशन का ग्राफ करने के लिए I'll give you the graph paper. नो डबल का ग्राफ Approximately, not completely, not accurate, बस anyhow, a rough picture. ओके। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई स्फीयर है, मैं वो पेंसिल और रूलर नहीं लाई। आपके पास कोई स्फीयर है, ठीक है, इसमें 3 डायमेंशंस हैं, ये रेडियस है, आर है, ये एंगल है थीटा, और ये कोई एक्स एक्सिस है। तो इसमें 3 वेरिएबल हो गए, तो कोई 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल और 2 डिपेंडेंट वेरिएबल हो गए। कौन सा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल? कोई भी कंसीडर कर लो। तो आप एग्जांपल दे दो। जैसे देखो, आपके पास कोई इक्वेशन है y = 5x + 3, ठीक है, इसमें से आप किसी भी वेरिएबल को डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट कंसीडर कर सकते हो। इसमें एक डिपेंडेंट इसमें वेरिएबल, दिखाओ ना कौन सा इंडिपेंडेंट। फॉर एग्जांपल ये वाला आप इंडिपेंडेंट कंसीडर करते मतलब हैं। वो क्या है? रेडियस है? ये वो डिस्टेंस मींस स्फीयर को कैसे रिप्रेजेंट करें? स्फीयर, देयर इज रेडियस, देयर इज सर्कमफरेंस, डायमीटर, देन आई एम टॉकिंग ऑल अबाउट सर्कल। मैं सर्कल के बारे में बात कर सर्कल रही नहीं, हूँ। इसमें 3 डायमेंशन, उसमें 3 डिमेंशन है। तो आपको वो दूसरा, हाँ, यू आर गिविंग मी द डेप्थ ऑफ द स्फीयर ना। हाँ, उसको क्या, उसको एक्स, उसका एक्स है, वो एक्स है, एक्स क्या? वो डेप्थ ऑफ द स्फीयर एक्स है। हम्म। वो रेडियस का उतना ही होगा ना फिर? नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल रेडियस का उतना ही उसका लेंथ होगा ना। वो हम्म। डेप्थ, वो एक्स भी विल बी इक्वल टू आर ना। नहीं, ये तो एक ही डायरेक्शन में, दूसरा डायरेक्शन में होना चाहिए ना। डायमीटर, नहीं, अभी जैसे स्फीयर में मान लो किसी पोजीशन के ऊपर आपने कोई पॉइंट लोकेट करना है, हाँ, तो किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए 2 डायमेंशन होना चाहिए, और थर्ड वाला एंगल। तो एक डायमेंशन लोकेट करने के लिए, हाँ तो एक तो रेडियस ले सकते हैं, हाँ। एक कोई भी एक्स वाई जेड कोई ले लीजिए। एक सेंटर और चाहिए, हाँ, एक सेंटर चाहिए, एक रेडियस चाहिए, और एक एक्स, सेंटर ऑफ द स्फीयर, सेंटर ऑफ स्फीयर इज ओरिजिन। ओरिजिन ऑफ स्फीयर, ओके, ओरिजिन ऑफ स्फीयर, ओरिजिन के रेफरेंस में हम किसी पॉइंट को लोकेट करते हैं, हाँ ठीक है, उसके लिए हमें रेडियस चाहिए। हाँ, ओरिजिन चाहिए, ओरिजिन तो सेंटर रेफरेंस पॉइंट है, हाँ उसका वो तो रेफरेंस है, उसके रेफरेंस में हम सब मेजर करते हैं। हाँ तो आपको रेडियस चाहिए, या एक कोई डायमेंशन चाहिए, एक्स वाई या वाई डायरेक्शन, हाँ, और एक्स वाई या जेड, हाँ कुछ भी एज्यूम कर लो, और एक उसका एंगल चाहिए, एंगल ऑफ आर विथ एक्स वाई और जेड। एंगल हो एंगल बिटवीन व्हाट? एंगल बिटवीन एक्स एंड, एंगल बिटवीन रेडियस एंड, वो कौन सा एंगल आपको चाहिए? देखिए, जैसे आपने ये 2 पॉइंट कंसीडर किए, ठीक है, हाँ, अभी आपको ये 3 डायमेंशन है, मान लो ये तो आपने प्लेन में तो इसको रिप्रेजेंट कर दिया, लेकिन वो वाला पॉइंट मान लो यहाँ पे है, हाँ, तो आप इसको एक एंगल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये ओरिजिन से 60 डिग्री एंगल बनाता है। हाँ, हाँ, वो जो एंगल विच इज मेड बाय दैट पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू दैट 2 डिमेंशनल प्लेन। अच्छा अच्छा, हाँ, करेक्ट, माय गॉड, इट्स सो इंटरेस्टिंग। रिक्वायरमेंट 3 वेरिएबल्स का रिक्वायरमेंट है। कौन से 3 वेरिएबल्स? एक तो रेडियस, मीन्स 3 डायमेंशन का रिक्वायरमेंट है, हाँ, उसमें 3 डिमेंशंस का रिक्वायरमेंट है। हाँ, तो तो वो 3 डायमेंशन रेडियस हो गया, एक एक्स एक्सिस हो गया, और एक वो एंगल हो गया। हाँ,
तो उसमें कौन सा इंडिपेंडेंट है और कौन सा डिपेंडेंट है? डिपेंडेंट वो कोई भी कंसिडर कर सकते हाँ, हैं. फॉर एग्जांपल विच वन यू विल कंसीडर डिपेंडेंट? फॉर एग्जांपल थीटा इज डिपेंडेंट एंड आर इज आर इज इंडिपेंडेंट. डिपेंडेंट एंड एक्स इज इंडिपेंडेंट. कोई भी एज्यूम कर सकते हैं, कोई तो एज्यूम करो. अभी जैसे ये एक क्वेश्चन है, इसमें आप एक्स को इंडिपेंडेंट कंसीडर कर सकते हो या वाई को इंडिपेंडेंट कंसीडर कर सकते हो, किसी को भी कर सकते हो. अगर आपने एक्स को तो इंडिपेंडेंट, डबल इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? चलो स्किप. मतलब ये हायर लेवल का एकदम से करते हैं तो समझ में नहीं आएगा. मैं परिता को पूछती हूँ, कौन उसका परिता? क्या, परिता मेहता है ना वो, दैट लेडी, उसके पास मैं गई थी ना एक बार वो डिफरेंशिएशन के लिए, तो उसने मुझे बताया था ना कि डबल डिफरेंशिएशन में हमको क्या मिलता है, तो उसके पास कुछ आइडिया होगा मुझे बताने के लिए, यू नो. ये करते हैं बाद में इस टाइम में. तो इसमें डबल इंटीग्रेशन है इस चैप्टर में. पता नहीं, शायद मुश्किल है. फॉर्मूला में तो नहीं है. सॉरी, आई डोंट नो व्हाई यू फाइंड इट सो डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन. अगर मुझे पता होता ना इंटीग्रेशन तो आई वुड एक्सप्लेन प्रॉपर्ली. नहीं लेकिन वो है ना, क्योंकि आपने अभी क्योंकि मुझे वो विजुअलाइज मैं करना चाहती हूँ. हाँ, आप वो विजुअलाइज मतलब इंटीग्रेशन, सिंगल इंटीग्रेशन यू हेल्प मी विजुअलाइज वेरी वेल. हाँ. मुझे टोटली समझ में आया. हाँ. लेकिन वो डबल इंटीग्रेशन विजुअलाइज नहीं कर सकती. डजंट क्योंकि- मैटर, आई विल फाइंड आउट. क्योंकि अभी विजुअलाइज नहीं आपने करेंगे तो मुझे समझ में नहीं आएगा ना. क्योंकि अभी आपने पढ़ा ही नहीं है ना. अभी आप पढ़ेंगे, कुछ समझेंगे तभी तो. हाँ, लेकिन वो पहले हमको चाहिए ना कि हम क्या पढ़ रहे हैं. वो जू में जा रहे हैं तो हम वो जू का फुल एक पिक्चर दो ना पहले, फिर आप एक एनिमल पे आप फोकस करो. मेरे को लगता है डबल डेरिवेशन है भी नहीं शायद इसमें. इंटीग्रेशन 362. इंटीग्रेशन वो मेरे ग्रेजुएशन पास में वो आता है. दूसरा मैथ्स बुक भी है. हाँ, दो ना फिर. आई डोंट नो ना दैट यू वांट. आई डोंट हैव टेलीपैथी. आपका मन की बात मैं नहीं समझ सकती. अच्छा, ये शुरू हो रहा है ये प्रोग्राम, वाइट प्लास्टिक का प्रोग्राम. ये लोग कुछ बुफे टी डिनर के लिए कुछ रेडी कर रहे हैं. ये वेटर का यूनिफॉर्म है. हाँ. आपको नहीं, अच्छा इसमें डिनर नहीं है. मिलेगा. वो ये शायद इसमें आएगा. ये 3 डायमेंशन ज्योमेट्री 149. इसमें डबल इंटीग्रेशन नहीं है ना. वो ग्रेजुएशन में आते हैं. ग्रेजुएशन, हाँ मुझे लगता है हाँ 3 डायमेंशनल का होगा. इसमें भी नहीं है. ये डिनर कितना बजे है? कितना बजे? 7 बजे. मैंने उसको टाइम दिया, क्या? 7 बजे डिनर है. See this nice दिया. अरे You ये like? कहाँ से? You like? हाँ, अच्छा है. तो ये अलग शेप है, यूजुअल दिया का शेप नहीं है. यूजुअल दिया ऐसा होता है ना, मैंने ये स्टार टाइप लाया. अच्छा. लेकिन आप तो क्रिश्चियन है. हाँ, आप तो क्रिश्चियन है. तो क्या हुआ? आई लाइक दिवाली वेरी मच. और हिंदूज भी क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है पार्टी. उन लोगों को बहुत अच्छा लगता है क्रिसमस और न्यू ईयर, हमसे भी ज़्यादा. ठीक है. जैसे डेरिवेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता था? cos x. कोस एक्स. तो इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स विल बी साइन एक्स. Correct. ठीक है, उसका जस्ट रिवर्स होता है. Yes. ठीक है. डेरिवेशन ऑफ 3x
क्या होता था ई रेज टू पावर एक्स, e raised to power x. ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर एक्स का भी ई एक्स ही होता है।